हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि बीपीएससी 70वीं को लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं। अभी का जो स्थिति है, मेंटल जो प्रेशर है, परीक्षा के 10 दिन अभी नहीं बचे हैं शेष, उसके बावजूद भी छात्र जो है विभिन्न चैनलों को देख रहे हैं, मानसिक रूप से उत्पीड़ित हैं कि आखिर ये बीपीएससी करना क्या चाहती है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है और जो ड्रामा क्रिएट करने का प्रयास बीपीएससी की है, वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए एक चिंता का सबब बनता जा रहा है, और इसको लेकर छात्र काफ़ी मानसिक रूप से परेशान है। आज सैकड़ों की संख्या में हमारे पास फ़ोन आए कि सर ऐसा बीपीएससी कर क्यों रही है। हालांकि इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है, ये समझ से परे है। मैं तो जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार हुआ व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आप अभी तय नहीं करेंगे, आप बाद में बोलते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग तरह के जो है क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप मान लिया जाए आप 38 डिस्ट्रिक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट में अलग क्वेश्चन आप बंटवाए, 15 डिस्ट्रिक्ट में अलग क्वेश्चन बंटवाए, और शेष जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग क्वेश्चन बंटवाए, तो कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी संख्या में किस कैटेगरी के छात्र बैठेंगे, यही स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन का स्तर तय कर पाना कठिन होगा। इस तरह की चीज़ें बीपीएससी में लागू करने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? क्या बीपीएससी छात्रों को जानबूझकर मानसिक रूप से परेशान करना चाहती है? बहुत सारे छात्र हैं जो कल तक जो है कह रहे थे कि सर बीपीएससी को लेकर आप लोग जो 80,000 स्टूडेंट का जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा जो है सर वो वाकई में सीरियस नहीं थे, उनको फॉर्म भरने का लास्ट समय का इंतजार तिथि का नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वही छात्र, वही लोग सबसे ज़्यादा चिंतित हैं कि सर पढ़ने से नहीं होगा, अब सड़क पर उतरना ही होगा हम लोग को। तो ये जो चीज़ें हैं, आप कैसे स्टूडेंट को, आप इसका मतलब आप सभी स्टूडेंट को न सीरियस स्टूडेंट मानते हैं? आप आयोग में हैं इसलिए आप ही सिर्फ सीरियस व्यक्ति हैं? इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद है। आप सीरियस नॉन सीरियस में बांटे पहले, उसके बाद 1% भी छात्र नहीं चाहता है कि आप जो है इस व्यवस्था, नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था को लागू करें। आप जबरन इस व्यवस्था को लागू करवाना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा। बिल्कुल ये बकवास है, और ये मानसिक रूप से आप छात्रों को उत्पीड़ित कर रहे हैं, और छात्र संगठन भी इसके पूरे विरोध में है। सभी शिक्षक आज जो है दिन भर जब से ये न्यूज आया है, लगभग दर्जनों की संख्या में हम लोग आपस में बात किए हैं। बिल्कुल इसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और छात्रों की मांग के साथ हम लोग हैं। नॉर्मलाइजेशन का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में, जबकि वहाँ संख्या ज़्यादा थी बैठने वाले छात्रों की, फिर भी बीपीएससी यूपीपीसीएस ने एक्सेप्ट किया कि नॉर्मलाइजेशन को हम हटा रहे हैं छात्रों के आंदोलन के बाद। उसके बावजूद भी आप हठधर्मिता पे उतारू हैं। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ क्या औचित्य? 5 लाख से कम छात्र जो है परीक्षा में बैठने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बीपीएससी में जो चल रहा है, वो छात्रों के मानसिक जो पटल है उसको प्रभावित कर रहा है। वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, जिस समय उनको तैयारी करना चाहिए वो सड़क पर उतरने के लिए सोच रहे हैं। आज जब सैकड़ों छात्रों से हमारी बात हुई तो वो एक ही बात कर रहे थे, सर तिथि आप लोग तय कीजिए, हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थितियां आखिर बीपीएससी में कब तक बनती रहेगी? 67वीं बीपीएससी का भी यही हश्र हुआ। आप लोग के एक निर्णय से पूरे छात्र प्रभावित होते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि बिहार का छात्र जो है आंदोलन में व्यस्त रहे? इसी तरह की आप लोग परिपाटी बनाना चाहते हैं। आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए इस निर्णय को वापस ले, अन्यथा छात्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है कि दिलीप जी
6 तारीख की तिथि में बोले हैं कि आंदोलन किया जाएगा। अगर बीपीएससी इस निर्णय से पीछे नहीं हटती है तो निश्चित रूप से उसी तिथि को जब आंदोलन होगा तो सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या में, जैसा 67वीं बीपीएससी में हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा कर देंगे। और इस स्थिति के लिए बीपीएससी जिम्मेदार मानी जाएगी। कहीं ना कहीं छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करने का काम बीपीएससी कर रही है। जिस सिस्टम का, जिस प्रणाली का कोई औचित्य नहीं है, उसको आप तार्किक रूप से साबित करना चाहते हैं। 3 सेट में क्वेश्चन आप बनाइएगा और अलग अलग जिला में अलग अलग प्रश्न रहेगा, तो क्या गारंटी है क्वेश्चन नहीं उससे आउट होगा? इसका मतलब है कि बड़ी सेंधमारी में आप लोग भी शामिल हैं। सही ढंग से परीक्षा का संचालन पर आप लोग जोर दें। 1-2 घंटे पहले जो है कि अगर क्वेश्चन जाता है उसका मॉनिटरिंग आप लोग सही ढंग से कीजिएगा तो क्वेश्चन आउट होने का प्रश्न ही नहीं है। और भी आयोग और भी एजेंसियां परीक्षा कराती है, निष्पक्ष रूप से यूपीएससी परीक्षा का पेपर लेती है, कहाँ प्रश्न आउट होते हैं? इसका मतलब है कि आपका मकसद कुछ और है। निश्चित रूप से छात्रों की बात आयोग को माननी होगी। अगर नहीं माना जाएगा तो यह हम लोग मानेंगे कि बीपीएससी यही चाहती है कि छात्र और शिक्षक सड़क पर उतरें। ठीक है दोस्तों, और मैं सभी छात्रों से भी अपील करूंगा कि आप लोग पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ाई को जारी रखें, लेकिन जिस तिथि को आवाहन हो कि इस तिथि पर हम लोग को उतरना है, एक साथ सभी लोग बड़ी संख्या में आयोग का विरोध करेंगे, इस निर्णय का, तुगलकी फरमान का विरोध करेंगे, तभी जो है निष्पक्ष ढंग से परीक्षा संभव हो पाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये लोग परीक्षा ले लिए इस प्रारूप में, तो निश्चित रूप से परीक्षा के बाद भी विवाद उभरेगा और ये परीक्षा कहीं ना कहीं जो है कि अंतोगत्य इसका जो हाल होगा वो काफ़ी बुरा होगा। और ये परिपाटी बीपीएससी में चल पड़ेगी कि आप एक ही परीक्षा में, एक ही शिफ्ट में कई तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब ड्रामा चल रहा है बिहार में। इस तरह का निर्णय कोई आयोग का चेयरमैन कैसे ले सकता है? आप अधिक संख्या होती, आप 3 चरण में परीक्षा लेते, उस पर हम लोग का विवाद नहीं था। लेकिन जब संख्या भी कम है, आप इस तरह की तुगलकी फरमान कैसे दे सकते हैं? निश्चित रूप से ये निर्णय जो है ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिवालियापन निर्णय को दर्शाता है और इसे आयोग को वापस लेना होगा, क्योंकि आप संवैधानिक ढंग से चलने वाले एजेंसी हैं। आप संवैधानिक तौर पे निर्णय लेंगे। ये ऐसा निर्णय जिससे जो है अधिकांश छात्र जो है इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, उनका मानना है कि ये निर्णय हमारे लिए सही नहीं है, उसको आप जबरन लागू कराना क्यों चाहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, हम लोग आपके मांग के साथ हैं। धन्यवाद।